क्या आप जानते हैं एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसकी शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी थी? एक ऐसा महाबली जो अन्याय के सामने कभी नहीं झुका क्योंकि उसकी आत्मा अटूट थी। भीम पवन पुत्र सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा नहीं थे, वे धर्म, निष्ठा और आंतरिक शक्ति के प्रतीक थे। उनकी कहानी आध्यात्मिकता के गहरे संदेशों से भरी है, जो हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देती है। क्या आप अपनी आंतरिक शक्ति को खोजना चाहते हैं? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि कैसे भीम की अटूट आत्मा ने उन्हें हर मुश्किल से पार कराया? हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहां आप भीम के जीवन और उनके आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में गहराई से जानेंगे, जो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी को जानने के लिए जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। आज के दौर में जब हर तरफ तनाव और अनिश्चितता का माहौल है, आंतरिक शांति और शक्ति खोजना बेहद जरूरी हो गया है। हम अक्सर बाहरी समस्याओं में उलझकर अपनी आध्यात्मिक जड़ों से दूर हो जाते हैं। भीम की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी प्रदर्शन में नहीं बल्कि हमारे भीतर मौजूद है। उनकी अटूट निष्ठा, धर्म के प्रति समर्पण और विपरीत परिस्थितियों में भी न झुकने का संकल्प हमें आंतरिक शांति और शक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भीम का शारीरिक बल उनकी आध्यात्मिकता से ही उत्पन्न हुआ था। उनकी प्रार्थना, ध्यान और धर्म के प्रति समर्पण ने उन्हें वह अदम्य साहस दिया जिससे वे हर चुनौती का सामना कर सके। हम इस विषय को इसलिए उठा रहे हैं ताकि आप भी भीम के जीवन से प्रेरणा लेकर अपनी आध्यात्मिकता को मजबूत कर सकें और जीवन की कठिनाइयों का सामना आत्मविश्वास और शांति के साथ कर सकें। भीम की आध्यात्मिक यात्रा से प्रेरित होकर अपनी आंतरिक शक्ति को जगाएं। अपनी राय और अनुभवों को कमेंट्स में साझा करें और समुदाय का हिस्सा बनें। सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भीम की आध्यात्मिकता को समझने के लिए हमें उनके जीवन के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना होगा: निष्ठा, त्याग और धर्म। निष्ठा का अर्थ है अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग रहना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। त्याग का अर्थ है अपने स्वार्थों को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करना, और धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना। आप इन मूल्यों को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? हर दिन कुछ समय निकालकर ध्यान करें, अपने कर्मों का मूल्यांकन करें और दूसरों की मदद करने के तरीके खोजें। याद रखें, आध्यात्मिकता एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। भीम की तरह हमें भी लगातार सीखते और बढ़ते रहना चाहिए। आजकल दुनिया में अस्थिरता और अनिश्चितता बढ़ रही है। लोग मूल्यों से भटक रहे हैं और आंतरिक शांति खो रहे हैं। ऐसे में भीम जैसे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेना बहुत जरूरी है। भीम की कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी अटूट निष्ठा और त्याग हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी प्रदर्शन में नहीं बल्कि हमारे भीतर मौजूद है। सबसे बड़ी चुनौती आज यही है कि लोग अपनी आध्यात्मिक जड़ों से दूर हो रहे हैं। वे भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं और आंतरिक शांति को भूल गए हैं। इसलिए भीम के जीवन को समझना आज इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें आंतरिक शक्ति, धर्म के प्रति निष्ठा और त्याग के महत्व को समझने में मदद करता है, जो हमें इस चुनौतीपूर्ण समय में मार्गदर्शन कर सकते हैं। भीम की आध्यात्मिकता को समझने के लिए 3 मुख्य अवधारणाओं को जानना आवश्यक है: धर्म, कर्म और मोक्ष। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना और सत्य के मार्ग पर चलना। कर्म का अर्थ है हमारे कार्यों के परिणाम जो हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, जो आध्यात्मिक ज्ञान और अभ्यास के माध्यम से प्राप्त होती है। क्या आप जानते हैं, भीम ने अपने जीवन में हमेशा धर्म का पालन किया,
चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। उनके कर्मों ने उन्हें मोक्ष की ओर अग्रसर किया। हम भी इन अवधारणाओं को समझकर और अपने जीवन में लागू करके आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जरूरतमंदों की मदद करना धर्म का पालन करना है और अपने गलत कर्मों के लिए पश्चाताप करना हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। भीम के जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपनी आध्यात्मिकता को कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले, हर दिन कुछ समय निकालकर ध्यान करें। ध्यान हमें अपने मन को शांत करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। दूसरा, अपने कर्मों का मूल्यांकन करें। क्या हम दूसरों के साथ दयालु और न्यायपूर्ण हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? तीसरा, दूसरों की मदद करने के तरीके खोजें, चाहे वह किसी गरीब को भोजन देना हो या किसी जरूरतमंद को सलाह देना। हर छोटा कार्य मायने रखता है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में इन मूल्यों को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखें, हर छोटा कदम एक बड़ी यात्रा की शुरुआत हो सकती है। भीम की तरह हम भी अपने जीवन में धर्म, कर्म और मोक्ष के सिद्धांतों को लागू करके आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। भीम की आध्यात्मिकता की गहराई को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि उन्होंने अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे किया। लाक्षागृह की घटना, द्रौपदी का चीरहरण और कुरुक्षेत्र का युद्ध, ये सभी उनकी परीक्षा की घड़ियां थीं। इन परिस्थितियों में भीम ने कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा सत्य और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, भले ही उन्हें कितनी भी पीड़ा सहनी पड़ी हो। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब उन्होंने दुर्योधन को पराजित किया तो उन्होंने न केवल अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, बल्कि यह भी दिखाया कि धर्म हमेशा विजयी होता है। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ केवल ध्यान और प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना भी है। अनेक आध्यात्मिक गुरुओं और विद्वानों ने भीम के जीवन और उनके आध्यात्मिक मूल्यों पर गहन शोध किया है। उनके अनुसार भीम की शक्ति का स्रोत केवल उनका शारीरिक बल नहीं था, बल्कि उनका धर्म के प्रति अटूट विश्वास और न्याय के लिए लड़ने का संकल्प भी था। उदाहरण के लिए, स्वामी विवेकानंद ने भीम को शक्ति और धर्म का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि भीम का जीवन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। अनेक अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करते हैं, वे अधिक खुश और संतुष्ट होते हैं। वे तनाव और चिंता का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं और उनमें जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। भीम का जीवन हमें यह दिखाता है कि आध्यात्मिकता हमारे जीवन को बेहतर बनाने और हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद कर सकती है। अब तक हमने भीम के जीवन के कई पहलुओं पर विचार किया है, लेकिन शायद आपके मन में अभी भी कुछ सवाल हों, जैसे क्या आज के दौर में भीम के मूल्यों को अपनाना संभव है, या क्या आध्यात्मिकता वास्तव में हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है? इन सवालों का जवाब है हाँ, बेशक। भीम के जीवन को पूरी तरह से दोहराना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनके मूल्यों को अपने जीवन में लागू करना निश्चित रूप से संभव है। उदाहरण के लिए, हम हर दिन कुछ समय निकालकर ध्यान कर सकते हैं, दूसरों की मदद करने के तरीके खोज सकते हैं और अपने कर्मों का मूल्यांकन कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं, उनमें तनाव का स्तर 20% तक कम हो जाता है। आध्यात्मिकता एक यात्रा है और हर छोटा कदम मायने रखता है। भीम की तरह हम भी अपने जीवन में धर्म, कर्म और मोक्ष के सिद्धांतों को लागू करके आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने भीम के जीवन और उनकी आध्यात्मिकता के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि कैसे उनके मूल्यों जैसे धर्म, कर्म और मोक्ष को अपने जीवन में लागू करके हम भी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या? सबसे पहले, हर दिन कुछ समय निकालकर ध्यान करें। दूसरा, अपने कर्मों का मूल्यांकन करें और दूसरों की मदद करने के तरीके खोजें। तीसरा,
इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी भीम के जीवन से प्रेरणा ले सकें। याद रखें, आध्यात्मिकता एक यात्रा है और हर छोटा कदम मायने रखता है। तो आज ही से अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें और देखें कि कैसे आपका जीवन बेहतर होता है। और हाँ, अपनी राय और अनुभव कमेंट्स में जरूर बताएं। भीम की गाथा हमें सिखाती है कि असली ताकत बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि हमारे अंदर बसी है। यह शक्ति हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने, दूसरों की मदद करने और मुश्किलों का डटकर मुकाबला करने में सक्षम बनाती है। तो दोस्तों, भीम के जीवन से सबक लें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। याद रखें, आप भी एक शक्तिशाली योद्धा बन सकते हैं जो गलत के आगे कभी नहीं झुकेगा। अपने अंदर के महाबली को जगाएं। और हाँ, अगर आप आध्यात्मिकता और ऐसे प्रेरणादायक कहानियों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद। आपकी आध्यात्मिक यात्रा सफल हो।